तो हम चलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के थर्ड लेक्चर पे, ठीक है। और ये टॉपिक है, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, तो FOV, ठीक है। अब फील्ड ऑफ व्यू होती क्या, मैं समझाता हूँ कि फील्ड ऑफ व्यू बेसिकली वो जगह होती है जहाँ से इमेज दिखती है। तो इट्स द रीजन फ्रॉम वेयर इमेज इज विजिबल। ये वो रीजन होता है जहाँ से इमेज दिखती है, ठीक है। तो इट्स द रीजन फ्रॉम वेयर इमेज इज विजिबल, इट्स द रीजन फ्रॉम वेयर इमेज इज विजिबल, ठीक है। तो लेट्स सी, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, जिसके एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि ये मान लो, मिट भी नहीं रही, मान लो कि सपोज ये कोई मिरर है, ठीक है। मिरर थोड़ा बड़ा बन गया, छोटा बनाते हैं इसको। अब क्या, मान लो मिरर है यहाँ तक का, ठीक है। अब मान लो ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सपोज कि ये ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर है, मान लो इसके डी डिस्टेंस पीछे एक दीवार है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ है, ठीक है। ये दीवार है डी डिस्टेंस पे, बढ़िया। हाँ, मज़ा नहीं आया, पेन से काम करते हैं ना। तो क्या कह रहा हूँ, मैंने देखा है पेंसिल से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, इंसान को पता है मिटा सकता है तो गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं। एक ऑब्जेक्ट है, डी डिस्टेंस पे ये मिरर है, और लेंथ ऑफ मिरर जो है वो L है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन व्हाट, तो क्वेश्चन ये है कि लेंथ ऑफ मिरर इक्वल टू L, ऑन व्हाट लेंथ ऑफ दीवार, मान लो ये दीवार है, इज इमेज विजिबल, ठीक है। दीवार के कितनी लेंथ पे इमेज विजिबल होगी। तो अब देखो भाई, ऐसा है, समझना इस चीज़ को कि भाई जैसे मान लो रेज यहाँ टकराई, रेज टकरा के यहाँ चली गई, ऐसी रेज यहाँ टकराई, टकरा के यहाँ चली गई, ठीक है। तो अब समझना, एक्चुअली आप इस रे को देखो, किसी रे को देखो, लेकिन आपको लगेगा कि इमेज यहाँ बन रही है और डी डिस्टेंस इधर बन रही है, ठीक है। आपको इमेज नहीं बनती दिखेगी, लेकिन ये इमेज इसके ऊपर नहीं दिखेगी, क्योंकि इसके ऊपर रे वो जाएगी जो मिरर में इसके ऊपर से टकराएगी, इसके ऊपर वाली साइड रे तो निकल जाएंगी। ऐसे इसके नीचे हो जाएगी रे, इसके जो नीचे की रे होगी उसके नीचे टकराएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी इमेज होगी वो केवल यहीं से बनेगी। तो यही आपके पास फील्ड ऑफ व्यू है। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझना इस बात को भाई, इसके ऊपर इसके नीचे रिफ्लेक्टेड रेज आएंगी ही नहीं। तो अगर रिफ्लेक्टेड रेज इसके ऊपर नीचे नहीं आ रही, तो यही आपका जो रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रीजन है आपका, वही फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। दिस इज योर फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। अब बात है फील्ड ऑफ व्यू कितना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, आप इस ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, केवल इन दो ट्राइंगल को लो, ठीक है। मैं दोबारा बना रहा हूँ डायग्राम। जैसे मान लो इसको A बोल दो, इसको B बोल दो, इसको A' बोल दो, इसको B' बोल दो, ठीक है। अब क्या करो, सिंपल सी बात है कि ये इमेज है, ऑब्जेक्ट को भूल जाओ, AB, A' B', सही है। अब मिरर की लेंथ L दे रखी है, तो ये लेंथ L है, लेंथ ऑफ मिरर इज L। अब ये कह रहा है कितनी दूरी में दिख रहा है, तो मान लो ये डिस्टेंस कुछ L' है, ठीक है। अब सोचने की बात ये है कि हम डालते हैं यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है। सोचने की बात ये है कि ये जो डिस्टेंस था ये D था, नहीं भाई, ऑब्जेक्ट इधर डी डिस्टेंस पे, इमेज इधर डी डिस्टेंस पे, और ये
ऑब्जेक्ट यहाँ था, ऑब्जेक्ट मिरर से डी था और दीवार डी पीछे थी, मतलब ये जो डिस्टेंस है टोटल वो 2D है। नहीं, तो सोचने की बात यह है कि जो छोटा ट्रायंगल है उसकी हाइट डी है और जो बड़ा ट्रायंगल है उसकी हाइट कितनी है, 3D। ठीक है, छोटे ट्रायंगल की हाइट डी है, बड़े ट्रायंगल की हाइट 3D। ठीक है, छोटे की हाइट डी, बड़े की हाइट 3D, छोटे की हाइट डी, बड़े की हाइट 3D। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अब ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनकी हाइट का रेशियो कितना है, एक 1:3 या 3:1। समझना मेरी बात। तो इस केस में ए डैश बी डैश बाय ए बी जो होगा ना, ये इनके बेस का रेशियो और हाइट का रेशियो दोनों का सेम होगा। अब इसकी हाइट कितनी, 3D, इसकी हाइट क्या है, डी है, तो इसका मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ए डैश बी डैश जो होगा 3 टाइम्स ए बी होगा, मतलब 3 टाइम्स एल होगा। ठीक है, तो ये एल है तो ये 3L है। अब कई बच्चे मेरे से ऐसा बोलते हैं कि सर हम लोगों ने ऐसा तो पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर जैसे ये दोनों, तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन सर ये डी जो इसकी हाइट आप बोल रहे हो, मतलब अगर इसको बेस मानो ये हाइट, ये तो कोई साइड ही नहीं। मैं कहूँगा देखो ऐसा करो, अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक काम करो, आप क्या करो, 2 ट्रायंगल में बांट लो। मान लो ये L1 है, ये L2 है। अब ऐसा देखना कि ये ऊपर एक ट्रायंगल है जिसकी बेस डी है और ये ऊपर ट्रायंगल का बेस 3D है। तो ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है उसकी तो डी और 3D साइड है ना भाई। ये जो ऊपर छोटा ट्रायंगल है, आधा राइट एंगल ट्रायंगल, उसका बेस डी है और जो बड़ा ट्रायंगल उसका बेस 3D है। तो जो ऊपर वाला ट्रायंगल है वो नीचे वाले ट्रायंगल से 3 गुना है, तो इसका मतलब ये L1 है तो ये 3L1 होगा। ऐसे ही L2 है तो ये 3L2 होगा, ये होगा। अब L डैश क्या होगा, 3L1 प्लस L2, 3L1 प्लस L2 मतलब कितना हो गया, 3L1 प्लस L2 क्या हो गया, L1 प्लस L2 L है तो 3L हो गया। तो वो भी बात वही है। तो यार सिंपल सी बात है भाई, देखो इस बड़े ट्रायंगल की हाइट, इसकी हाइट डी है, इसकी हाइट 2D प्लस डी 3D है, हाइट 3D है तो सारी साइड्स भी 3D होगी, ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो ये L है तो ये 3L है। तो इसका मतलब कि जो फील्ड ऑफ व्यू है उसका मतलब जितनी दूरी तक इस दीवार पे इमेज दिखेगी वो 3L है। फाइन, आगे चलते हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन करना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो कर लेते हैं, कोई नहीं। मान लो क्वेश्चन सपोज ऐसा है, सेम टू सेम डिट्टो ऐसे ही छाप देता हूँ। ऑब्जेक्ट है, मिरर है, डी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 3D कर देते हैं, यहाँ पे दीवार है। ठीक है, अब वही, अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा देते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कोई कीड़ा चल रहा है, ये कोई कीड़ा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन है कि फॉर हाउ मच टाइम द कीड़ा सीज इमेज, कितने टाइम के लिए कीड़े की इमेज दिखेगी। ठीक है, फिर वही काम करना है कि भाई यहाँ से क्या होगा कि एक रे ऐसे जाएगी, इधर चली जाएगी, एक रे ऐसे जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, ये दोनों रेज लगेंगी, कहाँ से आ रही हैं, आई से, ये डिस्टेंस डी है। ठीक है, अब ये दोनों आई से आएंगी तो ये आपके पास फील्ड ऑफ व्यू है। यहाँ से लेकर मैं इसको शेड कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना है, कुछ नहीं, देखो एक छोटा ट्रायंगल, इसकी हाइट कितनी है डी, और इस बड़े ट्रायंगल की हाइट है 3D डी 5D। तो रेशियो ऑफ जो हाइट है वो है 5D बाई डी इज इक्वल टू 5, क्योंकि देखो 3D डी डी, इसकी हाइट है 5D। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ए भी बोल दूँ, इसको ए डैश बी डैश बोल दूँ, तो ए डैश बी डैश बाय ए बी जो होगा वो भी 5 ही होगा। तो ए डैश बी डैश क्या होगा, 5AB। अगर ए बी एल है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 है। इसका मतलब कि अगर ये लेंथ एल है तो ये लेंथ 5L है। अब टाइम कितना लगा, टाइम हो गया डिस्टेंस बाय स्पीड, इसको डिस्टेंस कितना कवर करना है 5L, स्पीड कितनी है v, टाइम लग गया 5L बाय v। तो इतने टाइम तक कीड़े को इमेज दिखेगी। ठीक है, इसके पीछे नहीं दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले कोई रे आएगी नहीं, क्योंकि उसके नीचे रे आने के लिए मिरर थोड़ा नीचे तक होना चाहिए, ऊपर रे जाने के लिए मिरर थोड़ा ऊपर तक होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलते हैं आगे। एक पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी वेटरन टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मिनिमम लेंथ ऑफ अ मिरर so that a person
कैन सी हिमसेल्फ कंप्लीटली। हेयर्स टू टोस। एक इंसान अपने आप को पूरी तरीके से देखने के लिए उसको कितने लंबे मिरर की ज़रूरत है, मतलब अगर आप 6 फुट के हो तो आप कम से कम कितना बड़ा शीशा होगा कि आप अपने आप को पूरी तरीके से देख पाओगे। लेट्स इंक्वायर इनटू दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो एक बारी वीडियो को पॉज करके आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो इस चीज़ में। तो इस सवाल को ऐसे देखते हैं कि मान लो सपोज़ ये एक मिरर है, लंबा सा मिरर है, और यहाँ पर कोई आदमी है। तो आदमी में क्या करते हैं कि आदमी की खोपड़ी, आँख और पैर, 3 चीज़ मान लेते हैं, ठीक है। बाकी मतलब जैसे हम लोगों को ये पॉइंट, हम इन पॉइंट के लिए इंटरेस्टेड हैं। अब हम क्या करते हैं, इनसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। अब समझना कि जैसे खोपड़ी से रेज आएंगी, है ना, टकराएंगी और इसकी आँख में आ जाएंगी, ठीक है। अब इन रेज का क्या है कि ये रेज जिस एंगल में आएंगी उसी एंगल पे चली जाएंगी, तो इस एंगल पे चलेगी, ठीक है। अब ऐसे ही पैर देखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही पैर से भी रेज आएंगी और इसकी आंखों में चली जाएंगी। ये और ये एंगल सेम। मान लो इसके बालों से आंखों तक का डिस्टेंस h1 है, ये डिस्टेंस h2 है, ठीक है ना। अब सोचने की बात यह है कि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्करेंट है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है, इसके बराबर ये वाली चीज़ है, इसके बराबर ये वाली चीज़ है, समझ बात। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बराबर है। अभी टोटल कितनी h1 है, तो इसका मतलब ये भी कितना h1/2 और ये भी कितना h1/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर देख लो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट मतलब कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इसका मतलब ये टोटल h1 है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि आँखों से लेकर के खोपड़ी बालों तक h1 है और आँखों से पैरों तक h2 है। तो ये h1/2, ये h1/2, अब ये h1/2, ये भी h1/2, ये h1/2, ये भी h1/2। अब इस तरीके से क्या होगा कि ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्करेंट है, तो ये भी h2/2, ये भी h2/2, तो ये भी h2/2, ये भी h2/2, ठीक है। सोचने की बात क्या है कि मिरर कितना ही बड़ा हो, लेकिन सोचो इससे नीचे वाला मिरर मेरे काम का नहीं है, क्योंकि इसके नीचे वाली मिरर से मेरे, देखो जो मेरे जूतों से, मेरे टोज से जो रे आएंगी वो यहाँ से आएंगी, इसके नीचे वाली से जो रेज टकराएंगी वो तो मेरी आंखों में जाएंगी नहीं, तो मेरे लिए बेवकूफ़ी है, ठीक है ना। तो इससे नीचे वाले मिरर मेरे काम का नहीं, और इसी तरीके से यहाँ से आँख, यहाँ से बालों की रेज आंखों में चलेगी, ठीक है ना। इसके ऊपर से जो रेज टकराएंगी, है ना, वो आंखों से ऊपर से निकल जाएंगी, तो मेरे काम का वो भी नहीं है। मेरे काम का केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है ना। तो मेरा जो रिक्वायर्ड मिरर है, मेरा जो रिक्वायर्ड मिरर है वो केवल यहाँ से चालू होता है, यहाँ से ख़त्म होता है। तो जो मेरा रिक्वायर्ड मिरर है वो, देखो भाई समझना मेरी बात, ये मैंने आंखों के परपेंडिकुलर डाला, इससे h1/2 ऊपर और इस परपेंडिकुलर से h2/2 नीचे। तो जो रिक्वायर्ड मिरर होगा वो h1 + h2/2 होगा, h1/2 + h2/2। अब h1 + h2 क्या है, h1 + h2 जो है, ठीक है ना, वो टोटल हाइट होगी आदमी की। तो ये अगर आदमी की टोटल हाइट है h1 + h2, तो इसको मैं h/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर 6 फुट के हो तो आपके सामने अगर कोई मिरर है 3 फुट का और वो सही से प्लेस्ड है, तो आप उसमें अपने आप को पूरा देख सकते हो। तुम बोलोगे सर सही से प्लेस्ड का मतलब क्या है, मैं फिर समझाता हूँ। देखो एक और बार देख लो आराम से। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो फिर देख लो, मैं कह रहा हूँ ये आदमी खोपड़ी, आदमी आँख थोड़ी नीचे बना लेते हैं, ये आदमी के पैर हैं, एक आँखों से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ सामने दीवार बना लो, ठीक है। इसको जोड़ो, मत जोड़ो, चलो जोड़ दो, कोई नहीं। सोचो कि ये रेज आएंगी तो ठीक मिडल से आएंगी, ठीक है ना। ये रे यहाँ गई, ये रे यहाँ गई,
ठीक है। ऐसे ही ये रे आएगी और ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये H1 है टोटल, नहीं ये टोटल H1 है, तो ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये चीज़ बराबर, तो ये भी H1/2, ये भी H1/2, ये भी H1/2, ये भी H1/2। ऐसे अगर ये पूरा H2 है तो ये दोनों बराबर है, तो ये भी H2/2। तो सोचने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो इमेज होगी, है ना, मिरर जितना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिक्वायर्ड मिरर केवल इतना है। और रिक्वायर्ड मिरर कितना है, H1 + H2/2 बोले तो H/2। ठीक है। लेकिन H/2 मिरर if placed such that its lower portion is exactly between eyes and toes of foot, or upper portion is exactly between eyes and hairs can do। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि H/2 चाहिए, लेकिन वो तब होगा जब उसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो एग्जैक्टली आँखों और पैरों के बीच में हो, और जो ऊपर वाला पोर्शन है एग्जैक्टली बालों और पैरों के बीच में। अब इसको आपने ऊपर कर दिया तो पैर में दिखेंगे, नीचे कर दिया तो बाल में दिखेंगे। तो ये प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्लेसमेंट के साथ होगा तो काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। जैसे मान लो आपकी हाइट 6 फुट है तो 3 फुट का मिरर काम चलेगा, लेकिन 3 फुट का मिरर आपने सही जगह लगाया तो ही काम चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी बात समझना भाई, आपकी हाइट है 6 फुट, ठीक है। अब मुझे पता है कि 3 फुट का मिरर काम करेगा, ठीक है, लेकिन वो 3 फुट का मिरर यहाँ से यहाँ के बीच में होना चाहिए। अब सोचो आपने 3 फुट का मिरर शुरुआत यहाँ से करने की जगह थोड़ा नीचे शुरुआत कर दी, ठीक है, तो ये ऊपर से कम पड़ जाएगा। तो क्या होगा कि भाई आपका पैर तो यहीं से दिखेगा, लेकिन ये यहीं ख़त्म हो गया, तो जब यहाँ से रह जाएंगे तो यहाँ टकराएंगे, यहाँ तो मिरर ही नहीं है, तो आपको अपने बाल नहीं दिखेंगे। ऐसे ऊपर कर दोगे तो पैर नहीं दिखेंगे। तो सही प्लेसमेंट ज़रूरी है। और एक चीज़ और ज़रूरी है कि ये भी ध्यान रखना, एंड this H/2 is independent of distance of person from mirror। मतलब इससे कोई लेना देना नहीं कि आदमी कितनी दूर है। आदमी मिरर से 1 किलोमीटर दूर है, चाहे 2 किलोमीटर दूर है, उसको H/2 चाहिए। ये कहोगे सर समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ कुछ सोचो भाई, हमने जो डेरिवेशन करी उसमें डिस्टेंस का काम है। तो मान लो डिस्टेंस ये होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, और यहाँ मिरर होता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सी बात है। नीचे वाला पॉइंट आँखों इसके बीच में होगा, वो आगे और पीछे, ऊपर वाला पॉइंट भी होगा आँखों और बालों के बीच में होगा, तो वो हमेशा रिक्वायरमेंट यही है, ठीक है ना। आप मिरर कितना भी दूर कर लो, कितना पास कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मिरर दूर हो पास हो, आदमी 6 फुट का है तो उसको 3 फीट का मिरर चाहिए, और 3 फीट का मिरर जो होगा उसका लोअर पोर्शन कहाँ होगा, आपके जूते हैं और आपकी आंखों के ठीक बीच में, ऊपर वाला पोर्शन का होगा बालों और आंखों के ठीक बीच में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, आगे का चलते हैं। 20 मिनट का लेक्चर था, ख़त्म करता है। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे देता हूँ और उसके बाद आप लोग वो कर लो, और आज की वीडियो ख़त्म, बाकी कर लेंगे। ओके बच्चों, बाय।